हर रोज राजस्थान का आपके साथ में रविंद्र सिंह और ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत। एग्जिट पोल कल आए हैं, लेकिन उसके बाद मतगणना से पहले, काउंटिंग से पहले, 3 दिसंबर की तारीख से पहले अपने अपने दावे बीजेपी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और दावे छोटे मोटे नहीं, बड़ी जीत के किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस गारंटियों पर चुनाव का दावा कर रही है कि नतीजे भी उसी लिहाज से आएंगे। बीजेपी गारंटियों को खोखला बता रही है और 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को स्थिति साफ होने की बात कह रही है और काउंटिंग के बाद हो जाएगा फैसला कि आखिर गारंटी किस तरह से लोगों ने नकार दी है। यह बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो काउंटिंग से पहले अपने अपने दावे लगातार किए। रुझान अच्छे ही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस के शासन में अराजकता थी, कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। कांग्रेस के लिए 19-20 होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये सब चीज़ें 21 ही रहेंगी। बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, इसलिए मुझे कहीं कोई गुंजाइश लगती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक परिणाम नहीं आए तब तक कांग्रेस के लोग खुश हो सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8 दशक मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। तो 3 दिसंबर को मतदान के असल नतीजे आएंगे जब मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। अनुमान लगाया जा चुका है जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यह रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल में कांग्रेस पर भारी बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत। एग्जिट पोल में जो बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है वो असल तस्वीर में बदलेगा या नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन अलग अलग एजेंसियों के जरिए किए गए एग्जिट पोल पर यकीन करें तो राजस्थान में बीजेपी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं न्यूज़ 18 पे, ये एक आश्चर्यचकित तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो जिस रोज से चुनाव प्रारंभ हुआ था भारतीय जनता पार्टी उसी रोज से लीड कर रही थी। हम अभी भी इस एग्जिट पोल से 122 तक के सीमित नहीं है। हमारी एग्जिट पोल है कम से कम भी 150, 160, ये हम बीजेपी को सोच के चल रहे हैं। अब बात अलग अलग एग्जिट पोल के सर्वों की करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जन की बात के एग्जिट पोल की। राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 122 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 62 से 85 सीट मिल रही है, जबकि अन्य को 14 से 15 सीट मिल सकती है। देखो, पहली बात तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ हमको पता है कि किसके पक्ष में हमेशा बात करता है, लेकिन फिर भी हमको कांग्रेस को पक्ष में उनका एग्जिट पोल आ रहा है। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी स्कीमों के ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा को वोट डाला है और 100% सरकार कांग्रेस की बढ़ेगी। जन की बात के बाद सी वोटर भी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखा रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 199 में 94 से 114 सीट मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिल सकती है।
वहीं अन्य के खातों में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। देश भर के एग्जिट पोल के नतीजों से यह साबित होता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे में एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि 5 साल के कांग्रेस के राज में आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, महिलाओं पर अत्याचार, विकास कार्य ठप करना, पुरानी सरकार की अच्छी योजनाओं को नाम बदलकर पेश करना। प्रदेश के चुनाव नतीजों से पहले मेट्राइज ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बीजेपी की सरकार बनना तय है। मेट्राइज का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीट जाने वाली है। वहीं अन्य के खातों की बात करें तो 12 से 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दूसरों से थोड़ा अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी गई है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 80 से 100 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीट जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं राजस्थान के लिए टुडेज चाणक्य ने जो एग्जिट पोल सार्वजनिक किया है वो ये बताता है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 101 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को 199 में से 89 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 9 सीटें मिल सकती हैं। 3 दिसंबर से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत की बात कही है, लेकिन 3 दिसंबर को साफ होगा कि ये रुझानों नतीजों में बदलते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। 3 दिसंबर को बीजेपी का बहुमत साबित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को अच्छे ढंग से प्रदेश में पूरा नहीं कर पाई। सरकार की अंतर्कलह के कारण जो घोषणा की थी वो घोषणा भी पूरी नहीं कर पाए। एग्जिट पोल को लेकर अब राजनीति का बाजार गरमाने लगा है। अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच में राजस्थान के साथ साथ जो अन्य प्रदेश हैं उनके जो चुनाव के जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनको लेकर कहीं खुशी है, कहीं गम की हालात हैं और कहीं प्रतीक्षा के हालात हैं। इन सब के बीच में हमारे साथ में है राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, जोधपुर से अभी हमारे साथ मुखातिब हैं। बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ रुझान आपकी ओर से। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा और अच्छी संख्या में बहुमत मिलेगा। गहलोत की घोषणा है, कार्ड की हांडी है, जो एक बार चढ़ सकती है दूसरी बार चढ़ती नहीं है। तो लोगों के दिमाग में इस तरह है कि घोषणा मात्र घोषणा है, ये जनता का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी प्रति है। बहरहाल इंतजार है अब 3 तारीख का, जिस दिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान आम विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आ रहे एग्जिट पोल पर भरतपुर से आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि सबसे बड़ा एग्जिट पोल जनता का होता है और जनता ने इस बार अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी और उसके साथ ही भरतपुर में गठबंधन के दल को दिया, जिससे दोबारा सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनाने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि वो लगातार निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों के संपर्क में है। गठबंधन और कांग्रेस अब वो 105 हो सकती है, 110 हो सकती है, 115 हो सकती है, ये है, डिपेंड ये करता है, क्योंकि निश्चित रूप से कई जगह कंटेस्ट है तो वो नैरो मार्जिन रहेगा तो वो तय करेगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जो भी आंकड़े आ रहे हैं और जिन पर विश्वास किया जाता है, जनता जो फीडबैक दे रही है
आम जनता जो बोल रही है कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, तो वो बड़ा फैक्ट है, और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन पूरी तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होगी और इन सब के बीच जारी है दावों का सिलसिला। कोटा उत्तर विधानसभा सीट, जिसके नतीजे पर न केवल कोटा बल्कि प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री शांति धारीवाल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी से प्रहलाद गुंजल, दोनों के बीच टक्कर भी कांटे की है। और ऐसे में कोटा से किसकी जीत होगी, इसकी तस्वीर 3 तारीख को साफ हो जाएगी। नतीजों की तारीख नजदीक है। हाड़ौती की सबसे हॉट सीट कोटा उत्तर, जिसके नतीजे पर हर किसी की निगाह है। फिलहाल प्रहलाद गुंजल साहब, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, पैरामीटर्स अप एंड डाउन, धड़कन बढ़ी हुई है। कोई धड़कन नहीं बढ़ी हुई है, परिणाम तय है, जनता ने लॉक कर दिया। 3 तारीख को सबके सामने आ जाएंगे। इस बार कोटा उत्तर की जनता भ्रष्टाचार और अहंकार दोनों को सबक सिखाना चाहती थी। 5 साल मैंने सड़क पर साधारण सेवक की तरह अपना दायित्व निभाया, विरोध का भी और कार्यकर्ता के लिए जीने मरने का, और इसलिए प्रारंभ से ही जनता का मन था कि इस बार कुछ भी हो, आशीर्वाद प्रहलाद गुंजल को मिलेगा। और कोई स्वीकार करे ना करे, 3 तारीख को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान तो पूरा जो वक्त है वो जनता जनार्दन के बीच भी था। अब जब भाग्य ईवीएम में कैद है, तो फिलहाल जो दिन की दिनचर्या है उसमें भगवान के लिए मंदिर में पूजा पाठ के साथ कितना वक्त निकलता है? सामान्य दिनचर्या जो चुनाव के पहले रही है, वापिस वही सामान्य दिनचर्या है। जितना इस प्रभु का स्मरण जीवन में लगातार रहता है वो रहता है। चुनाव के दूसरे दिन जरूर माँ भगवती के चरणों में गए थे, नारसिंह माता के। अब उसी के भरोसे है सब कुछ, मामला पूरा जीवन ही उसी के भरोसे है। चुनाव के परिणाम तो बहुत छोटी चीज है, इसलिए कोई ज्यादा विचलन नहीं, आप मान के चलिए इस बार का परिणाम। और विचलन तो सड़कों पे दिख जाती ना भाई। मंत्री निकलता था तो 4 आदमी साथ नहीं होते थे, मैं निकलता था तो 400 लोग साथ होते थे। ये अंतर सड़कों पे देखा। हर दूसरे घर के बाहर माताएं कुमकुम रोली लेके खड़ी मिलती थी, बहनें माताएं। मंत्री को कोई राम राम करने के लिए तैयार नहीं था। राजनीति में भ्रष्टाचार को एक बार आदमी फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन अहंकार को नहीं कर सकते। मंत्री का जो अहंकार परवान पे था, और जिस कारण शहर के बुद्धिजीवियों को और इज्जतदार लोगों, शहरियों को जो बदतमीजी और बदमिजाजी और बदजुबानी का शिकार होना पड़ा ना, अंदर से बहुत जला भुना बैठा था शहर। नतीजों में आएगा सामने। तो नतीजों में सामने आएगा। अपनी जीत के लिए प्रहलाद गुंजल आश्वस्त हैं और हर किसी की निगाह कोटा उत्तर के नतीजों पर मोटे तौर पर टिकी हुई है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और वहीं राजसमंद जिले में विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को प्रशासन ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 25 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए और स्ट्रांग रूम में ईवीएम चुनाव का रिजल्ट कैद हो चुका है। ईवीएम में मतगणना के दिन नाथद्वारा, राजसमंद और भीम विधानसभा की मतगणना के लिए 14 टेबल्स लगाई जाएंगी, जबकि कुंभलगढ़ विधानसभा के गणना कक्ष की साइज के हिसाब से 11 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना की शुरुआत 8:30 बजे तक शुरू होगी, जिसमें डाक से आने वाले पोस्टल बैलेट को शामिल किया जाएगा। ये आपको विदित है, दिनांक 3 तारीख को प्रातः 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके संबंध में बालकृष्ण स्टेडियम है जो हमारा, वहाँ पर संपूर्ण तैयारियां हमारे द्वारा कर दी गई हैं। कुल 4 विधानसभाएं हैं। 4 विधानसभाओं के हिसाब से जैसे भीम में 14 टेबल हैं, कुंभलगढ़ में 11 हैं, राजसमंद में 14 हैं और नाथद्वारा में 14 टेबल हैं। भीम में कुल 22 राउंड होंगे, कुंभलगढ़ में 27, राजसमंद में 21 और नाथद्वारा में 20 राउंड होंगे। टोंक जिले के उनियारा में मतदान से पहले शांति और सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। हार्डी रानी बटालियन से हेड कांस्टेबल कमला के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से यह मार्च निकाला गया। 3 दिसंबर को मतगणना को देखते हुए जागरूकता फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर उनियारा थाना एएसआई केसरलाल लक्ष्मी नारायण समेत जाब्ता मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट से मुनेश गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट न्यायाधीश अनूप दंड से निलंबन के आदेश को उन्होंने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रारंभिक जांच
फिर से करने के आदेश दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट में मुनेश की तरफ से वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रार्थी का निलंबन नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों तथ्यों के विपरीत किया है। उसके खिलाफ जिन तथ्यों पर जांच हुई है वो एफआईआर से ही साबित नहीं हो पाए थे। वहीं हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मुनेश गुरचंद ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैं कांग्रेस परिवार की सदस्य हूं और रहूंगी। सभी जयपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरा कल अचानक से मन किया कि काफ़ी दिन हो गए माँ वैष्णो माँ के नहीं जाके आए, तो मैं ऑन द वे ही हूँ और माता का मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरी हमेशा से ईश्वर में बहुत आस्था रही है और ईश्वर हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास था, ईश्वर पे मेरा पूर्ण विश्वास था, लेकिन इस दुख की घड़ी में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे वार्ड के लोग हैं, जिन्होंने अथाह विश्वास मुझ पर जताया, जयपुर की जनता ने मुझ पर अथाह विश्वास जताया और मेरे लिए दुआएं की, उन दुआओं का ये असर है। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि खुशी की घड़ी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़े होते हैं वो आपका परिवार होता है। और जयपुर मेरा परिवार है, मेरा वार्ड मेरा परिवार है। वहां की जनता ने मुझे अपने परिवार का समझकर इस दुख की घड़ी में मेरा संबल बढ़ाया और आज निश्चित तौर पर उनकी दुआओं की जीत है, सच्चाई की जीत है। मैं पूरे जयपुर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ईश्वर का शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा और सच्चाई की जीत हुई। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के तापमान में लगातार हो रही गिरावट और कोहरे की वजह से लोगों की दिनचर्या बदलने लगी है, तो वहीं खेतों में खड़ी रबी की फसलों को भी इससे थोड़ा फायदा मिल रहा है। राजस्थान और पंजाब में कोहरे के चलते रेलवे प्रशासन ने भी आज 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक श्री गंगानगर अंबाला श्री गंगानगर इंटरसिटी ट्रेन का संचालन बंद करने का फैसला किया है। यहां जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है, तो वहीं श्री गंगानगर से पंजाब के बीच चलने वाली ट्रेनों के आवागमन में भी खासा प्रभाव देखा जा रहा है। खास तौर से आज 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक के लिए श्री गंगानगर से अंबाला के बीच चलने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। चूँकि इन दिनों दिसंबर के और जनवरी के महीने में राजस्थान सहित पंजाब के दौरान काफ़ी घना कोहरा देखा जाता है और घने कोहरे की वजह से इस समय विजिबिलिटी खासी प्रभावित होती है। विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से ट्रेनों का जो आवागमन है, उसका जो संचालन है वो अच्छा खासा देखा जाता है। अभी भी यदि हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो उतना कोहरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेनों का जो लोकोमोशन है उसमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से प्रभाव देखा जा रहा है। साथ ही साथ यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घना कोहरा देखा गया है, जो कोहरा आम लोगों के लिए तो काफ़ी परेशानी भरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के लिए ये कोहरा काफ़ी फायदेमंद होता है। चूँकि इन समय खेतों में रबी की फसल खड़ी हुई है, गेहूं है, चना है, सरसों है, और उन फसलों के लिए इस समय सिंचाई पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और सिंचाई पानी की आवश्यकता होने की वजह से जो इस समय कोहरा पड़ रहा है, उस कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं फसलों की सिंचाई पानी की पूर्ति हो रही है। तो ऐसे में कोहरा और कोहरे के साथ साथ लगातार तापमान में हो रही गिरावट जहां फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो वहीं आम लोगों के लिए इस समय सर्दी का एकाएक बढ़ना काफ़ी परेशानी भरा हो गया है। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हुई बारिश और बूंदाबांदी के बाद एकाएक तापमान के मिजाज और मौसम के मिजाज बदले हैं, और उसके बाद से ही श्री गंगानगर में भी मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल कर रह गए हैं। पिछले करीब 1 सप्ताह के दौरान ही दिन और रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एकाएक सर्दी का आगमन हो गया है। तो वहीं रेलवे ने भी एहतियातन श्री गंगानगर अंबाला ट्रेन को 29 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अलवर के बानसूर इलाके में आज सुबह से जोरदार कोहरा छाया होने से यातायात प्रभावित रहा। बानसूर इलाके में विजिबिलिटी घटकर 15 से 20 मीटर तक ही रह गई, और इसकी वजह से सड़कों पर 2 पहिया और 4 पहिए वाहन अपनी लाइट्स जलाकर रेंगते हुए नजर आए। जोरदार कोहरा छाया होने के कारण दुर्घटनाएं होने का अंदेशा सताने लगा है। लगातार दूसरे दिन भी कोहरे के जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब फिलहाल कोहरा यानी कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है,
और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोहरे को देखते हुए मतलब वाहन वालों को अपने हेडलाइट और इंडिकेटर्स वगैरह चालू करके रखने चाहिए, जिससे कि और आराम से चले और सुरक्षित जिससे घर पहुँचेंगे। अपने वाहन को सुरक्षित चलाए और सुरक्षित घर पहुँचे। मेरा सभी वाहन चालकों से ये निवेदन है कि आराम से चलें और धीरे धीरे चल के यानी कि सुरक्षित घर पहुँचें। सीकर के शेखावाटी अंचल लगातार चौथे दिन घने कोहरे के आगोश में है। आज भी शेखावाटी अंचल में घने कोहरे का असर देखने को मिला। सीकर जिले के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शेखावाटी अंचल में कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है और आज चौथा दिन है। आज भी आसमान में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है और आज का जो कोहरा है इसमें विजिबिलिटी है वो सबसे कम देखने को मिल रही है, यानी कि पिछले 3 दिन में जो कोहरा छाया हुआ था उससे भी घना कोहरा आज छाया हुआ है और इस कोहरे की वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो वाहन चालकों को हो रही है और अब चूँकि सर्दी का जैसे जैसे असर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों ने सर्दी से बचने के लिए और पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी नए नए तरीके जो हैं वो ईजाद करने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जो पेड़ पौधे हैं इनको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है जिससे कि सर्दी का जो असर है वो इन पर नहीं पड़े। दूसरी तरफ जो कोहरा जो पड़ रहा है इसकी वजह से फसलों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि अब भी जो रबी की फसल है वो जो खेतों में बोई गई है उसको ज़बरदस्त फायदा होगा और उसमें जो कोहरा है वो एक सिंचाई का काम करेगा। सावरमन बिजाड़ने के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला माउंट आबू सैलानियों से गुलजार हो चुका है। यहां मौसम को देखकर सैलानी भी अपने स्टे को बढ़ा रहे हैं और सर्दी के मौसम में गुजराती सैलानी ज्यादातर माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। यहां पर रात का तापमान 8 डिग्री दर्ज किया जा चुका है। मैं पंजाब से हूँ। ये जब मौसम देखा ना मेरे को पंजाब की याद दिला दी। बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और कल से एंजॉय कर रहे हैं। बारिश एंजॉय करी, अभी ठंड एंजॉय कर रहे हैं, अब तीसरा सोच रहे हैं कि धूप कब एंजॉय करेंगे, तो इसलिए एक दिन और स्टे कर रहे हैं। आइए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कोटा में आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सुबह से ही घना कोहरा कोटा और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। इन सब के बीच हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। हल्की हवाओं के साथ तापमान में लगातार गिरावट जारी है। मौसम का मिजाज एक बार फिर आज कोटा में बिगड़ा हुआ है। सुबह से ही घना कोहरा कोटा और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है और इन सब के साथ में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। हल्की हवाओं की वजह से ठंड का जो असर है वो बढ़ गया है। फिलहाल कोटा के किशोर सागर इलाके की जो तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो तस्वीर धुंधली धुंधली सी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। धुंध और कोहरे की चपेट में कोटा शहर आपको नज़र आएगा। फ़िलहाल ये कोटा शहर के सिटी हाट किशोर सागर तालाब की तस्वीर है, जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कोहरे की जद में, कोहरे की चपेट में आता हुआ आपको नज़र आएगा। ये किशोर सागर तालाब के बीच में ये पूरा किशोर सागर देख सकते हैं। ये भी पूरी तरह से धुंध और कोहरे में धुंधला सा नज़र आ रहा है। दूर की तस्वीर जो है वो बहुत हद तक साफ नज़र नहीं आएगी। विजिबिलिटी भी बहुत हद तक कम कही जा सकती है। जनजीवन पर भी घने कोहरे का जो असर है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कोहरे का जो असर है वो मोटे तौर पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिस वजह से हाईवे वाले इलाके हैं वहाँ पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थम गई है। दिल्ली से आने वाली जो ट्रेन हैं उन पर भी कोहरे की जो मार है वो पड़ रही है और ऐसे में उनकी रफ्तार भी बहुत हद तक थम गई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल जो ठंड का असर है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तापमान में जो गिरावट है वो लगातार दर्ज की जा रही है और ऐसे में मोटे तौर पर फिलहाल ठंड के असर के बढ़ने के साथ में सुबह के समय में ये घना कोहरा लोगों के जनजीवन पर बड़ा असर डाल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद लौटकर तुरंत आते हैं।